ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, ये बाबा की वो कुटिया जो कि मेरे सामने आप देख रहे हैं। इसी कुटिया की छत पे बाबा भजन करते हैं। और सबसे बड़ा ज्ञान है प्रेम। और जब प्रेम सच्चा वो होता है जो प्राणी मात्र में प्रेम करो, प्राणी मात्र का प्रभु है, तभी से प्रभु से प्रेम होता है। और प्रेम से प्रभु मिल सकता है, वरना कोई तरीका उसको पाने का है ही नहीं। ये देखिए क्या अद्भुत सेवा बाबा, यहाँ पर कोई भी अगर प्यासा है तो उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार से जल पिलाते हैं। अनुपम भक्ति, अनुपम भाव। यहाँ तो कुछ भी नहीं हमारे लिए, सब एक ही देखा हमने सब में, और सबकी सेवा की। ना पैसे से मतलब और ना हमें भोजन से मतलब, केवल सेवा, केवल सेवा। कि प्राणी मात्र के रूप में प्रभु है, भेदभाव हो गया तो स्वार्थ हो जाएगा। इसलिए प्राणी मात्र के रूप में, मानव मात्र के रूप में हमें किसी जाति धर्म से, किसी उससे नहीं मतलब है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ ब्रजदर्पण में। आज हम आपको एक ऐसे संत का दर्शन कराने जा रहे हैं जब उनकी भक्ति को, उनकी कुटिया का दर्शन आप करेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे मैं इस समय बीहड़ जंगल में खड़ा हुआ हूँ और ऐसे तपते हुए पहाड़ में, जहाँ की पूरे हिंदुस्तान में इतनी गर्मी पड़ रही है, और इस तपते हुए पहाड़ के नीचे बाबा की एक कुटिया है जंगल के रास्ते, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। और ये संत का दर्शन जब आप करेंगे यकीनन आपको आनंद आने वाला है। और मैं बताऊं, ये सामने जो कुटिया आप देख रहे हैं कि बाबा जो है, बाबा कुटिया के नीचे नहीं है, कुटिया के ऊपर भजन करते हैं। आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि कुटिया के अंदर तो सब दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, इसमें रहते हैं, लेकिन बाबा का जो भजन करने का स्थान है वो कुटिया के ऊपर जो आप झोड़ी देख रहे हैं। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए। मेरे सामने ये पूरा जंगल आप इस समय देख पा रहे हैं, और इसी जंगल के रास्ते मैं आपको लेके चलता हूँ आज एक ऐसा दिव्य संत का दर्शन कराने के लिए, जो कि श्री जी की कृपा से हमको ये यहाँ पर मिले हैं। यकीनन ऐसे संतों का दर्शन जब आप करेंगे तो वास्तविक में जो संत होना चाहिए वो आपका हृदय भी आपका बोलेगा कि वास्तव में ऐसे संत होते हैं। पहले जगह देख लीजिए इनकी, और ये देखिए पूरा जंगल है, और जंगल के सारे मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि बाबा के पास में। और बाबा ने इस कुटिया को बड़े भाव के साथ में यहाँ सजोया है, और वहाँ किस तरह का दर्शन है, किशोरी वाटिका करके ऐसा ये नाम बताया है बाबा ने अपनी कुटिया का यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, ये बाबा की वो कुटिया जो कि मेरे सामने आप देख रहे हैं। इसी कुटिया की छत पे बाबा भजन करते हैं, और बड़ा आश्चर्य है कि कुटिया के भीतर ना जाके कुटिया के ऊपर भजन करते हैं, जो कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। और ये जो रास्ता बाबा की कुटिया का, ये देख सकते हैं आप, मेरे चारों तरफ जंगल है, और बीहड़ जंगल के बीच में ये एक संत की साधना है। और आज इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है ये नेचुरल है, और ये देखिए बाबा यहाँ जल, पानी 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 लगा रहे हैं वृक्षों में, वृक्षों की सेवा, किशोरी वाटिका इन्होंने बनाया है। और सेवा भाव देखिए आप, एक एक पेड़ को बच्चे की तरह यहाँ पर पाल रहे हैं बाबा। और ये कुटिया है बाबा की, और ये देखिए कितने दूर तक ये लेके जा रहे हैं। अरे वाह बाबा, इतनी दूर दूर पेड़ है। काय को पेड़ है? ये बर को पेड़ है, अक्षय वट। अक्षय वट। बाबा सूख रहे हैं पेड़ सब, क्या करें, आग बरस रही है, आग बरस रही है, पेड़ सूख रहे हैं। अरे इसकी तो उम्र, अक्षय वट है, इसकी तो उम्र 10,000 वर्ष होती है। एक बार पाल दो तो पुत्र क्या नाम करेगा, पुत्र एक पीढ़ी, दो चार पीढ़ी करेगा, ये तो 1000 पीढ़ी तक नाम करेगा। ये बर का पेड़, इसको एक पाल दो, एक ये लगा, एक उधर लगाओ। क्या बात है, कितने सुंदर भाव के संग में बाबा आपको यहाँ देख रहे हैं। और एक तरफ मैं बाबा की इस कुटिया को देख रहा हूँ, जो कि मुझे अपने आप में अद्भुत लग रही है कि बाबा कुटिया में नहीं, ऊपर भजन करते हैं कुटिया के ऊपर। और कितना सुंदर ये भाव है। ये आप आइए, और यकीनन आप आज बहुत आनंदित होने वाले हैं, और आप पर अतीत कृपा बरसने वाली है। बाबा कह रहे हैं कि बहुत वृक्ष लगाए मैंने यहाँ पर, वृक्ष जितने लगाए हैं इतने पौधे यहाँ पर बच नहीं पा रहे, गर्मी, तेज गर्मी की वजह से। ये देखिए किशोरी वाटिका, ये अद्भुत। ये देखिए कैसे अपने हाथों से, ऐसे जंगल में पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी का आप देख सकते हैं यहाँ से दूर से पानी ला रहे हैं, और इन सब पौधों में यहाँ पर
बाबा महाराज जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। एक यहाँ पर शिवालय है भोलेनाथ का, यहाँ पर देखिए किस तरीके का ये मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है बाबा ने। और ये दूर सामने जो मेरे आप देख रहे हैं, यहाँ बैठ के बाबा भजन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कुटिया के ऊपर बाबा भजन करते हैं। ये अपने आप में अनुपम है। और आगे की तरफ आप चलेंगे, ये देखिए, ये यहाँ से बाबा का पानी का जो सोर्स है, यहाँ से जल भरते हैं। और जल भर के इस समय बाबा महाराज जो है वो यहाँ पर वृक्षों को जीवन देने का यहाँ पर ये अद्भुत भाव है। ये देखिए इनके बैठने का ये आसन है। और डूंगर के वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के नीचे बाबा यहाँ पर भजन करते हैं। और ये इन संतों के बारे में कहते हैं कि मौन बाबा हैं, बहुत कम यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए क्या अद्भुत सेवा बाबा यहाँ पर, कोई भी अगर प्यासा है तो उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार से जल पिलाते हैं। अनुपम भक्ति, अनुपम भाव, प्राणी मात्र के साथ क्या संबंध होना चाहिए ये देख सकते हैं आप। अद्भुत सेवा। जी बाबा यहीं पे पानी रखें, यहीं पे पीने को। अरे वाह, कोई आ जाए तो पानी पीने। बाबा या जी दूर दूर तक पानी ना है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। दूर दूर तक पानी ना है। ना भैया, तो पानी ना है बाबा का एक चीज हमको बड़ी अच्छी लगी है, ये ब्रजवासियों के बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। और इन्होंने कहा कि सेवा के रूप में भी अगर मैं कुछ लूँगा तो उन बच्चों के प्रसादी के रूप में ही लूँगा। जैसे कि आप दे सकते हैं, ये टॉफ़ी और ये फल, ये सब प्रसाद जो है ये बाबा ने बच्चों के लिए मंगाया है। और बच्चों का इतना स्नेह है ब्रजवासियों का, कहते हैं कि ना जाने किस रूप में हमें ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ऐसा भाव हमारे बाबा का है। और हम ठाकुर जी के समक्ष ये सेवा बाबा ठाकुर जी के आगे रख दूं। जय जय जय। ये अनुपम भाव, अनुपम भक्ति। और ठाकुर जी आनंद में है बाबा के संग में। और इनकी सेवा देखो कैसे, बंगला की तैयारी है रही गर्मी में कि कैसे भी यहाँ पे इतना पानी दिया जाए कि फूल आ जाए। और गमला इतने लगाए बाबा ने, सब सूख गए हैं बाबा। अच्छा बाबा, यहाँ में सूखने को कारण गर्मी है का? आग बरस रही है लू की वजह से। अच्छा, ठाकुर जी के आसपास लगाए ये सब पे वृक्ष। अरे वाह, किशोरी वाटिका इसके अंदर। अच्छा ये वाले, हाँ 300 डिब्बे थे पूरी बाउंड्री पर। अच्छा 300 डिब्बे थे। और 300 थैली थी। अच्छा तो 300 डिब्बे, 300 थैली, 600 डबल चल रही थी। और पेटर्नुआ के फूल गुलाब जैसे, एक में 20-20, 25-25, पूरी लाखों फूल खिल चुके इसमें। और ये घास के, अब तो कुछ नहीं रह गया। पानी व्यवस्था अपनी नहीं है। तो बाबा पानी तो तुम्हारे पास तो है, पानी तो वो पराधीन है, हमारा अपना नहीं है। अच्छा किसी दूसरे से। अच्छा यही ठाकुर जी के सामने सब बाबा कर रहे हैं। देखिए क्या सुंदर सेवा है बाबा की, अद्भुत। तो फूल बंगला 12 मास रहता है इनका। क्या बात है, फूल बंगला ही बना दिया है कहते हैं। 12 मास फूल बंगला रहता है यहाँ। अब पानी व्यवस्था पराधीन, अपना है नहीं, अपना बटन हाथ वो तो नली से लगा दो। बाबा अगर हम यहाँ पे पानी की व्यवस्था करें तो कैसे कर सकें ये बता दो, कहाँ से आवे पानी हम करेंगे या व्यवस्था? पानी व्यवस्था तो अपनी समरसेबल होता है। अच्छा समरसेबल है, जाए कहीं भी यहाँ तो होगा ना, लाना पड़ेगा पाइपलाइन से, कैसे होगा? पाइपलाइन से लाओगे, बात तो वही है, पराधीन है ना, अपने हाथ में स्विच हो ना। जैसे कि हम जैसे समर करा में तो यहाँ तो पहाड़ है, पानी यहाँ तो रहेगा ना। हो सकता है यहाँ वन विभाग से मिलके हो सकता है। अच्छा हाँ। और जैसे सामने के जो ट्यूबवेल वगैरह जिनके लगे हुए हैं, अगर वो तो आ ही रहा वहाँ से तो आ ही रहा है। वहाँ से आ ही रहा है, लेकिन वो दूसरे के हाथ में, कब चलाए कब नहीं चलाएगा। अब वहाँ से गर्म पानी आता है, घड़े में रख के ठंडा करते, गर्म पानी आता है। एक और है बाबा, ये यहाँ पे ठंडा पानी है तो ठंडा। नाली पड़ी 1 किलोमीटर, अच्छा आधा किलोमीटर जो घूम, यहाँ से वो बाउंड्री है, वो देखो बाउंड्री हरियाली।
यहाँ से वो बाउंड्री से फिर वो आ जाता है, ये ऐसे आ रहा है फिर आपका उधर यहाँ से। जाता है। कम से कम ये आधा पौन किलोमीटर है। कितना समय होगा बाबा आप यहाँ स्थान पे? 4 वर्ष हो गए कोरोना से, अरे वाह, 4 वर्ष हो गए यहाँ पे। ये ठाकुर सेवा आप कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं बाबा, हम ठाकुर सेवा ये तो ठाकुर जी ही है, लेकिन मंदिर का भगवान कभी भी किसी रूप में मिल सकता। भूखा प्यासा असहाय बोले प्रेम परीक्षा ले सकता। व्याकुल शुद्ध पशु पक्षीवन दया परीक्षा लेता है। ना प्राण ना जाना जाने किस वेश में आकर प्रेम परीक्षा ले सकता। प्रेम परीक्षा ले सकते। जाति पाति के भेदभाव से माया फंस जाओगे, प्राणी मात्र में प्रभु को देखो तभी कहीं बच पाओगे। प्राणी मात्र में चलते फिरते ठाकुर जी किए हमने 12 वर्ष से, गोवर्धन से लेके यहाँ तक चलते फिरते ठाकुर देखी होगी। आज अब यहाँ भी गांव जाते हैं तो बच्चों को प्रसाद बांटने जाते हैं। स्कूल बच्चे हैं सैकड़ों, 200-300-400 हैं। अच्छा अच्छा। तो 12 मास वहाँ प्रसाद बांटते बच्चों को। बाल गोपाल है वो। बाबा ये जो है ये आप लाए साथ में कि आपको यहाँ मिला? ये कैसे? यही भगत लाए हैं। अच्छा, आपके ठाकुर जी कोई लाया है? हाँ हाँ, ये हमें उम्मीद ही नहीं थी। यहाँ रुक गए तो बगैर के सब कुछ, आज तक बगैर के सब कुछ हुआ आज तक। ये भी बगैर का आए। हमने तो कैलेंडर लगा दिया था, फूल किशोरी वाटिका बनाई थी, गड्ढे में फूल खिलाए थे जैसे ब्रह्मा जी बैठ। देखो देखो आप एक चीज देखो, बाबा ने जो ये चीज लाई है ना, एकदम ऐसे बंगला की तरह ना हुए, ऐसे बंगला की तरह चारों तरफ वृक्ष लगाए। अगर इस पे सब पे फूल लगते ना तो ये बड़ा प्यारा दृश्य आपको दिखाई देता। बाबा बड़ा ही अद्भुत आनंद श्री जी ने आपको दिया, इतनी प्यारी जगह, इतना बड़ा घना जंगल, इसके बीच में इस तरह की भक्ति, ये सब आनंद कैसा महसूस करते हैं? जब केवल प्रभु की इच्छा हो, संसारी किसी भी सुख साधन धन साधन की इच्छा ना हो, तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। जंगल में भी एकांत में भी बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ तो ऐसे ही है। बाबा ये कुटिया ऊपर छत के, कुटिया में भीतर भजन, छत पे भजन करो आप? हाँ, कुटिया में जो है ऊपर बना लिया है, तो यहाँ पे कभी कोई आ जाता है तो विघ्न पड़ता है तो ऊपर भजन भी कर सकते हैं ऊपर, रात को शयन भी करते हैं। और दिन में यहाँ रहते हैं पेड़ के नीचे, और कभी ज़्यादा हवा नहीं चलती तो यहाँ भी सो जाते हैं, इसी पटिया पर सो जाते हैं। और थोड़ी हवा चलती है तो ऊपर लेट जाते हैं बारिश में हर समय। और ऊपर कुटिया बन जाने से कमरे में भी थोड़ा तपन कम आ गई है उसमें, तो अंदर भी दोपहर में बैठ सकते हैं, इसलिए वो बना ली यहाँ पे। ये निकुंज है बाबा, ये श्री जी ठाकुर जी ये तो संत हैं, ये इसके वजह से तो रुक गए यहाँ पे। ये अगर ना होते ये वृक्ष, ये संत वृक्ष, तो यहाँ पे रुकना असंभव था। इसी वृक्ष के खातिर तो ये तो संत है, तपन सहते हैं, हमें आपको छाया देते हैं। इनसे बड़ा कौन संत है? हाँ, इतने बड़ा कोई संत नहीं है। कितना अच्छा देखो यहाँ पे घनी छाया हो गई, इस समय पानी नहीं चलता रहता वहाँ पे टंकी पे, ये सब हो गई है। तो बाबा श्री जी का कैसा आनंद महसूस, कैसा लगता है आपको यहाँ श्री जी का भाव, कोई ऐसा अनुभव? देखो यहाँ तो 17 वर्ष हो गए ब्रज में, गोवर्धन ही रहे 5-6 साल, और बरसाना में भी करीब 5-6 साल रहे, और 2.5 साल 8 सखियों परिक्रमा में रहे। तो अपना उद्देश्य यही था कि केवल वेश बनाने से काम नहीं चलेगा। दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो इसको सफल बनाने के लिए जो उद्देश्य है हमारा मानव जीवन का, भगवत प्राप्ति, और वो ऐसे नहीं मिलेगा। टाइम को बर्बाद नहीं करना है, सच्ची प्रभु से लगन लगाना है, प्रभु की सच्ची भक्ति करना है, प्रभु से प्रेम करना है। इसी उद्देश्य से मतलब जीवन डोर प्रभु को सौंप करके 17 वर्ष से परिक्रमा करते रहे गोवर्धन। यहाँ 8 सखियों में छोटी परिक्रमा थी राधा रानी, तो राधा रानी की ही परिक्रमा मान के चारों तरफ 8 सखियों में बढ़ा लिया, 7 कोस कर लिया, उसमें करते रहे। और गोवर्धन 2011-12 से 2 वर्ष वहाँ, और फिर 6-7 वर्ष बरसाना में, फिर 8 सखियों में 2.5 साल 8 सखियों में रहते हुए भी बरसाना चकसौली में। और अब यहाँ भी वही स्थिति है कि आश्रमों में जाना तो संत सेवा करना, और केवल संत सेवा नहीं है, मानव मात्र सेवा। संत हो, ब्राह्मण हो, बच्चा बूढ़ा जवान ग्रस्त व्रत, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, हिंदू मुस्लिम, कोई भी हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं हमारे लिए, सब एक ही देखा हमने सब में, और सबकी सेवा की।
ना पैसे से मतलब और ना हमें भोजन से मतलब, केवल सेवा, केवल सेवा। कि प्राणी मात्र के रूप में प्रभु है, भेदभाव हो गया तो स्वार्थ हो जाएगा। इसलिए प्राणी मात्र के रूप में, मानव मात्र के रूप में हमें किसी जाति धर्म से, किसी उससे नहीं मतलब है। सबकी सेवा की, आश्रमों में संतों की, दो एक पंगत, फिर गृहस्थों की, फिर गृहस्थों के बाद जो है मैया की, बाबा की, कारीगरों की, और फिर जो है एकारी भिखारी जो भी आ गए, जैसे भी सबकी सेवा करके तब ये ऐसा लगता था कि अब निर्भेद हमने प्रभु की सेवा की। ऐसे भाव से 16-17 वर्ष करते रहे। अब कोरोना से यहाँ पे परिक्रमा रुक गई सब, और यहाँ पे 8 सखी में एक रात हर जगह रुकते थे, वहीं भिक्षा ले रहे। रात में कोठरे में जहाँ गली चाय मीठा पानी है, जंगल में ब्रजवासियों खेतों में रुकते थे। हर पिशावा तक 15 गांव में एक रात हर जगह। कोरोना परिक्रमा रुक गई, सेवा रुक गई, तो यहाँ पे हमें साफ करना पड़ा। हमने कहा यहाँ एक जगह रुक रहे हैं तो भीड़ आ रही है, तो यहाँ देखा कोटरा, इसमें बहुत गंदगी थी, पड़ा था। कम से कम रमेश बाबा ने कभी पत्थर तोड़वाने के लिए टूटता होगा रुकवा दिया, तब से 15 वर्ष से ऐसे ही 20 वर्ष से पड़ा हुआ है, गंदगी को तोड़ लगा दी। तो हमने कहा इसका कोई देखा वाला नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं, इसको साफ़ कर ले तो वजन हो जाएगा। तब इसको साफ़ करके यहाँ पे रुक गए थे। तब से अब 4 वर्ष से यहीं पे हैं। किशोरी वाटिका बना दिया आप। हाँ, किशोरी वाटिका। इसमें लाखों फूल खिल गए, पूरी बाउंड्री पे जो है 300 थैली, 300 डिब्बे लगा के पेटोनिया के फूल, एक-एक में 25-25 फूल, लाखों फूल खिल चुके हैं। उसका जिनके पास इसकी जो वीडियो बनाई होगी उनके पास सब होगी 4 साल की। लेकिन यहाँ पे अपना पराधीन पानी है, अपना समरसेबल नहीं है, स्विच अपने हाथ में नहीं है। अब हम यहाँ का नियम ये था कि अगर पानी पता नहीं किस समय आता है, 4 बजे नहीं आया, रात में आया, तो रात में टार्च लगा के पहले वृक्षों को पानी देना, फिर भगवान की आरती, फिर भोजन, ये नियम था। लेकिन 2.5 साल इसको बहुत मेहनत की इसमें, लेकिन बाद में पानी 8 दिन नहीं मिला, सब फूल सूख गए, सैकड़ों वृक्ष सूख गए, फूल गए। तो दिल खट्टा हो गया कि अब ये सीजनल फूल, कच्चे फूल नहीं लगाएंगे, जो बड़े वृक्ष हैं हरियाली वाले फल के, यही बस पल जाएं। अब पत्थर है, इसमें नमी रुकती नहीं है, कोई पत्थर आ गया तो पेड़ सूख जाते हैं। वो अमरूद का पेड़ सूख गया है। बाबा यहाँ पे क्या मतलब ऐसी जल की पर्याप्त सेवा नहीं है यहाँ पे? जल, हाँ, जल अपना सबमर्सिबल होता तो अपने हाथ स्विच होता तो उसमें तुरंत चला के प्रेशर बन जाता है, तो नली से पानी लगा दो। अब इसमें 2 घंटे बाल्टी चलानी पड़ती है हमको। तो समरसेबल बाबा अगर सेवा हम करें तो वो कैसे कैसे होगी? जैसे सामने से कहूँ कोई ट्यूबवेल वगैरह हो दूर, क्योंकि तो गीहड़ जंगल में तो आप रहते हैं, यहाँ पहाड़ है, जंगल है ना बाबा, यहाँ तो व्यवस्था। वो तो ला ही रहे, पानी तो आ ही रहा है। अच्छा। लेकिन जब तक अपना सबमर्सिबल नहीं हो तब तक यहाँ वृक्ष कामयाब नहीं है। इसलिए अब हमने ये विचार बनाया है कि ये तो हमारी एक भाव था कि कड़कड़ में है प्रभु प्राणी मात्र में, किशोरी वाटिका नाम से इसकी सुंदरता, किशोरी वाटिका की किशोरी को सजाना अपना धर्म समझा और इसलिए कर दिया। लेकिन ये तो माया का, प्रकृति का फंसाव है। अब सोचा कि बस ये कुछ नहीं, भजन करना है, यहाँ कुछ नहीं बनाना है। देखो बाबा की मेहनत देखिए आप, एक एक वृक्ष को देखिए। अब ये पहाड़ों में, ये कहते हैं ना कि पहाड़ों में पेड़ों को संचित कर रहे हैं, कितना कठिन है, जबकि 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है। ये बाउंड्री है, कच्ची बाउंड्री, किसी से पैसा दर्शन नहीं किए आज 15-17 वर्ष से, मांगना नहीं, रोटी कपड़ा मकान पैदा नहीं किए, पैसा तो देने से भी नहीं लिया। तो अब किसी से कुछ चीज़ मांगते हैं नहीं है, सब कोई अब हमारे जो भाव है सेवा का उसको देख के कोई बगैर के दे जाता है, तो उसको बच्चों में गौरियों में बांट देते हैं। इसलिए मांगना हमें कुछ नहीं, भगवान से ही मांगना तो मलभक्ति होती है। इसलिए हम मांगते किसी नहीं, कर्तव्य करते अपना, प्राणी मात्र के लिए भजन करना, प्राणी कर्तव्य करना। और कोई भी आ जाए प्राणी मात्र, उसको जल पिला दो, जो हमारे पास भोजन खिला दो, मांगना कुछ नहीं है। इसलिए ये बाउंड्री पे भी कांटे उटे डाल दिए थे, वो कांटे सूख जाते हैं और गांव वाले जब उठा ले जाते हैं सब, बाउंड्री कई बार उजाड़ दी, अब भी उजाड़ दी। देखो अब तो इसमें बकरी नहीं छोड़ती एक एक पेड़, तो बहुत इसमें मेहनत हुई है। इसलिए अब जो है इसमें पेड़ और क्या, दो एक कोई अमरूद मिल जाएंगे, फलों के लगा देंगे, वरना कोई पेड़ अब इसमें नहीं, यही बड़े हो जाए बस छाया के। बाबा ये भजन आप ऊपर करते हैं कुटिया, हाँ हाँ, इसके पीछे क्या भाव है? ऊपर एकांत भाव है, यहाँ पे भीड़ भाव कोई आ जाता है ना, छाया में कोई आ सकता है, तो वहाँ पे एकांत में अपने बैठ के, हमने तो 17 वर्ष से अकेले ही रहे, अकेले परिक्रमा, अकेले शयन, कभी भी किसी आश्रम, किसी मंदिर में नहीं रहे, और सेवा हमने हर जगह की। ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे बाबा ने बोला कि किसी आश्रम, मठ या कुछ ऐसा इनको आनंद नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में कितना भीड़ पहाड़ है, और इस पहाड़ और घने जंगल के बीच में यहाँ लोगों को आना भी मुश्किल है।
वहाँ पे बाबा ने इतनी प्यारी, यहाँ पर मंदिर भी है बाबा का। बाबा आपका मंदिर सामने ही है। 17 वर्ष से किसी भी मंदिर में नहीं, किसी आश्रम में नहीं, दूसरे के साथ ना परिक्रमा कभी की, ना दूसरे के साथ कभी शयन किया। सेवा के लिए घंटे 2 घंटे जाते हैं समाज में, वरना हर समय नहीं जाते हैं। एकांत में रहते हैं, एकांत में जो आनंद शांति मिलती है, बस इसी में हमारा तो संतुष्टि है। हम भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं जाते हैं। रात्रि को सोते हैं। हाँ। कुछ अनुभव श्री जी का? अनुभव क्या है, देखो जब प्राणी मात्र में उसको उसका स्वरूप मान के जब सेवा भाव है हृदय में, तो फिर हमें दर्शन से क्या होता है। भागवत में भी कहा गया है दर्शन से बड़ा तो सत्संग होता है। सत्संग का उद्देश्य है ज्ञान, और सबसे बड़ा ज्ञान है प्रेम। और जब प्रेम सच्चा वो होता है जो प्राणी मात्र में प्रेम करो, प्राणी मात्र का प्रभु है, तभी से प्रभु से प्रेम होता है, और प्रेम से प्रभु मिल सकता है, वरना कोई तरीका उसको पाने का है ही नहीं। इसलिए जब प्रेम प्राणी मात्र में है तो दर्शन तो सब में हो रहे हैं, आप में भी हो रहे हैं, आप में भी हो रहे हैं, और सैकड़ों बच्चे 100-200 बच्चे रोज दर्शन करते हैं। 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल 4 साल, अरे भगवत स्वरूप होते हैं। साक्षात भगवान की प्रेरणा से सब लीलाएं क्रीड़ाएँ होती हैं। बच्चों के उन क्रीड़ाएँ देख के, उनके तोतली बोली देख करके ऐसा आनंद मिलता है, ऐसी ऊर्जा मिलती है जैसे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो वो चतुर्भुजी रूप, वो दर्शन की हमें इच्छा नहीं है। प्रभु हमें हर प्राणी अपने दर्शन देता रहा, बस यही से तृप्ति है हमारी। डोंगरे जी महाराज कहते थे हाँ। कि सब में भगवान के दर्शन करो। हाँ, हर प्राणी में हमें अनुभव हो रहा है, प्रेम बना हुआ है, ऐसी सद्बुद्धि प्रभु दे रहा है। तो हम कहते हैं ऐसी सद्बुद्धि बनाए रखो, हर प्राणी में आपके दर्शन हम करते रहें, तो हमें क्या करना है। तो आज जो अद्भुत भाव हमने जो आनंद लिया, वो आनंद आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। ब्रजभूमि के एक अनन्य दर्शन, एक अनन्य संत के सत्संग के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।